राजकीय मुरारका कॉलेज नवलगढ़ के सामने बढ़ने वाले गंदे पानी और पीछे कचरे को लेकर कई बार संघर्ष करते हुए आपने कई छात्र नेता और छात्र संगठनों को देखा है। लगातार वो इसके खिलाफ प्रशासन के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। कई मौके ऐसे हैं जब उन्होंने नगर पालिका का घेराव भी किया है। उपखंड स्तर से लेकर कलेक्टर तक है, उनको ज्ञापन है वो दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन इस मामले में कोई संज्ञान है वो नहीं लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ के मुरारका कॉलेज के मुख्य द्वार पे, जहाँ एक छात्र संगठन और छात्र नेताओं के द्वारा आज प्रदर्शन है वो किया गया है। आप देखो तो दूसरी ओर में देखूं तो एक पुतला वो जलाया है वो जा रहा है। कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करता हूं। वर्तमान समय में छात्र हितों की लड़ाई लड़ने वाले अनिल हमारे साथ मौजूद है। अनिल से शुरुआत करें। अनिल, क्या मांगे हो गई कि आज आपको प्रदर्शन यहाँ करना पड़ा है, पुतला जलाना पड़ा है? कॉलेज के पीछे कचरा है और आगे गंदा पानी है। इसके लिए हमने बार बार एसडीएम और नगरपालिका को जता दिया है, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके लिए हम आखिरी में परेशान होकर यहाँ पे प्रदर्शन करके लिए बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई 2 दिन के अंदर तो हम वो हड़ताल पे बैठेंगे। अनिल, थोड़ा सा इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों के बारे में बता दीजिए। अक्सर मैं सुनता हूँ कि झुंझुनू जिले की वो टॉप कॉलेज नवलगढ़ की कॉलेज है जिसमें 95% से प्लस अंक वाले बच्चों का एडमिशन होता है। जब नंबर अच्छे आते हैं तो तभी बड़े बड़े नेता आके यहाँ पे उनको बधाई देकर जाते हैं, पर कॉलेज की समस्या होती है तब कोई नहीं आता, कोई भी नेता नहीं दिखता बच्चों की सुनाई के लिए। सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहते हैं, पर जब बधाई देनी आती होती है तो तभी सब बड़े बड़े नेता आ जाते हैं कॉलेज के अंदर। अभी 5-6 रोज पहले भी आपने उपखंड अधिकारी को अवगत कराया इस बारे में? बिल्कुल करवाया था, उनको 3 दिन की चेतावनी दी थी, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में छात्र परेशान होकर आज हमने अनिश्चित धरना दान किया है 2 दिन के लिए। अगर 2 दिन के अंदर हमारी फिर से सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसी कॉलेज को लेकर कई बार छात्र, एक नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील गुर्जर, शायद आज नवलगढ़ का सभी युवा जानते हैं क्योंकि एक लंबी लड़ाइयां छात्रों के लिए लड़ी है और कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका शायद वो समय होगा जब ये कॉलेज यहाँ आई थी। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से यहाँ पर बच्चे परेशान हो रखे हैं। प्रशासन को अवगत कराते हैं, कोई सुनाई नहीं करते हैं। और यहाँ पे मतलब बच्चे आते हैं और आके है ना, कम से कम 2 या 2,500 यहाँ पर स्टूडेंट है। बच्चे आते हैं और अच्छे जिनके मार्क्स है वो लोग आते हैं जो आगे जाके यूपीएससी पास करके, आरएस पास करके कुछ भी अच्छा अधिकारी बनने के लिए सोचते हैं। और यहाँ पे आके और यहाँ का अनुशासन और यहाँ का माहौल देख के और लड़के बेहोश हो जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रशासन और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक बार आप क्लासरूम में बैठ के देखो, यहाँ पे इतने तो माखी बनाती है। परसों की बात है, मेरे साथी बीएड का एग्जाम दे रहा था और वो इस बदबू से उसको ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेपर भी नहीं दे पाया, वो बेहोश की स्थिति में हो गया। और बाहर के लोग आते हैं यहाँ बीएड की एग्जाम देने के लिए, वो हर टाइम हम ही लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वो बताते हैं कि यार कॉलेज बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है, पर यहाँ का जो माहौल है बाहर का अंदर का बहुत गंदा है। ऐसी घटिया मतलब माहौल, और यहाँ के जो प्रशासन है वो कभी चेताते नहीं है। बहुत लोग परेशान होते हैं और मेरे युवा साथी जितने भी छोटे भाई है वो हर बार 2 या 3 दिन से प्रशासन के पास जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक कल परसों से ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे। प्रशासन से निवेदन है, जो भी इनकी नुकसान होगा वो आप झेलेंगे। भूख हड़ताल के बैठने के बाद अक्सर मैंने प्रशासन को देखा है कि वो तो बच्चों को गोली देने वाला काम करते हैं। 1-2 बार ट्रॉलियां यहाँ मिट्टी की भेजी गई है, कई बार 1-2 टैंकर पानी निकालने की कोशिश यहाँ की गई। बिल्कुल कभी भी नहीं ध्यान देते तो इतनी समस्या आती नहीं। आज ना छुट्टी के दिन भी ये बच्चे लोग यहाँ आए, अपने ही छोटे भाई बहन यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। कल ना उसको कोई बड़ी समस्या हो, बीमारी के कारण वो उनकी कोई गलत डिसीजन हो गया है, कुछ भी हो गया है, उसका जिम्मेदारी कौन रहेगा? और सामने इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे गार्डन की व्यवस्था करे ताकि हमारे कोई गार्जियंस आए उनके पास में बैठने के लिए। तो जहाँ तक मुझे याद है कि 18 लाख के समथिंग कुछ एस्टिमेट बना था एक बार गार्डन के लिए। बिल्कुल बना था नगर पालिका के द्वारा, पर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। 1-2 दिन तो उसमें पानी के अंदर मिट्टी डाली थी, उसके बाद में कोई अभी तक कोई सिस्टम नहीं हुआ। पीछे भी इतनी भयंकर गंदगी है कि आप एक बार जाके और चेक करो, वहाँ पे पता चलेगा। चारों ओर में बात करूं तो वार्ड वासियों ने भी वर्तमान समय में मुख्य विधायक विक्रम सिंह जाखड़ को ज्ञापन भी इस मामले में दिया है और विधायक ने शायद इस मामले में कोई संज्ञान लेने की कोशिश की है। हमारे साथ अनुज आप भी लगातार छात्र हितों के लिए मैं देख रहा हूँ कई लंबे समय। जी बिल्कुल, लंबे समय से हम प्रयास करें। हमने एसडीएम साहब को 3 दिन पहले जताया था, लेकिन उन्होंने उनका कहना क्या है, उनका जवाब सुनो। उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, आप छात्र मिलकर हमें जगह बता दो, हम वहाँ पर कचरा डाल के। अरे उनकी शर्म भाग गई, हम जगह बताएंगे तो आप हमें कुर्सी पर बैठा दो, जो हम करेंगे वो काम आप नहीं कर सकते। तो उनकी शर्म भाग गई है। उनको तो कहिए ना, उनकी एसी लगी हुई है रूम में, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ उनके पास, उनको क्या मतलब है? छात्र परेशान हुए हैं यहाँ पर, आप आके बिल्कुल। मैंने उनको उस दिन ये बात बोली कि आप आके धरातल पर एक बार देखो,
कितनी समस्या है वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता। और यहाँ पर जो आज नई सरकार बनी है नवलगढ़ में, नए विधायक है, 70 साल से बीजेपी की सरकार बनी है, आज 8 महीने हो गए, उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं करी जाए, ना कोई आश्वासन दे दे कि करवा देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है तो करवाने का। क्या नवलगढ़ में और कोई जगह नहीं है क्या? यही जगह है क्या? विशाल एकदम पर्वत सा बना हुआ है पीछे, कितनी समस्या है, कितनी दिक्कत हो, लेकिन किसी को कितने मतलब ही नहीं है। बजट आता है वो सिर्फ जेब में डाल लेते हैं, उनसे और कोई मतलब नहीं है। छात्र परेशान हो रहे हैं लगातार। अब हम तो उनको यही कहना चाहिए विधायक जी से, एसडीएम से, नगर पालिका से, अगर 2 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती है, अभी तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना, अगर 2 दिन की सुनवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसका जिम्मेदार स्वयं विधायक जी और नगर पालिका और एसडीएम होगा। या तो हमारी सुनवाई कर दे, नहीं उनके जिम्मेदार जो किसी भी छात्र को साथ हुआ जिम्मेदार होंगे। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने आज प्रदर्शन है वो किया है। इनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इनका सॉल्यूशन है वो किया जाए। आप भी कॉलेज में एडमिशन है क्या आपका? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश। नेस, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आप तो शायद पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार परेशान है आपके साथी, आपके आने वाले 7 भाई बहन हैं। हाँ, हमारे छोटे भाई बहन भी हमारे साथ के भी हैं, सब परेशान हैं। पीछे गंदगी है, कितना पहाड़ बना हुआ है। वो राजा जी कटेवा जी आए थे, उन्होंने देख के चले गए। बस यही एस्टीम करते हैं, 12 महीने लगेंगे, ये लगेंगे। 5 साल से हम 12 महीने दे रहे हैं। 4 साल तो मेरे को हो गई यहाँ पे पढ़ते हुए। यही सुन रहे हैं कि 12 महीने में हो जाएगा, 1.5 साल। क्या रूपरेखा तैयार की है बच्चों के साथ मिलकर आपने? रूपरेखा तो यही है कि अभी धरने पे हैं, 2 संडे को भूख हड़ताल पर बैठेंगे और भूख हड़ताल जब तक नहीं टूटेगी, जब तक नवलगढ़ प्रशासन लिखित में नहीं चाहिए हमको, लिखित में बहुत बार दे दिया, लिखित में काम चाहिए हमको तुरंत। एक बार वो जगह मैं मेरे कैमरामैन साथियों को एक बार दिखाइए, क्या ऐसी जगह है, क्या ऐसी परेशानियां है। वैसे भामाशाहों की कोई कमियां नहीं रही है। मैं मुरारका परिवार की बात करूं तो नवलगढ़ को हर कुछ देने की उन्होंने कोशिश की। आज आलीशान आपका मुरारका कॉलेज देखो या झुंझुनू में कॉलेज देखो, बड़ी कॉलेज उन्होंने दी है। इसी के साथ बना रोडवेज बस डिपो पीसी मुरारका परिवार ने बनाकर दिया है। लेकिन कहीं संरक्षण में कहीं कमियां रह गई। एक नदी शायद आपको, ये मैं कहूँ कि एक झील आपको नजर आ रही होगी। मुरारका कॉलेज में आने वाले बच्चों को स्वागत के लिए झील यहाँ के प्रशासन ने तैयार की है। दूसरी ओर मैं बात करूं तो ये आखिरकार ये क्यों बनी, तो सीवरेज जैसे गंदे पानी को फिल्टर करने के बाद जो गंदगी यहाँ छोड़ी जा रही है उसकी वजह से ये झील बनी है। लगातार कई छात्र संगठनों, छात्र नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन इस मामले में अभी तक ना तो कोई प्रशासन ने ध्यान दिया, ना कोई आला अधिकारी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई है वो करना चाहता। आज मैं देखूं तो एक बार और दिखाइए आप किस प्रकार छात्र नेताओं के द्वारा आज मुरारका इस कॉलेज के मुख्य द्वार पे आज प्रदर्शन वो किया गया। एक अल्टीमेट इन्हें दिया गया है कि या तो आप 1-2-4 दिन में इस चीज़ के मामले में संज्ञान ले लो, आने वाले समय में इन्हें भूख हड़ताल जैसी कदम है वो उठाना पड़ेगा। लेकिन हम कहेंगे जो छात्र हित यहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं वो उन्हें शायद भूख हड़ताल नहीं करनी पड़े। इस मामले में प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान ले। आप तो यहाँ दिखा दीजिए कि मेरे कुछ ही मीटर दूरी पे ये नवलगढ़ की मुरारका कॉलेज है। और एक बार दोबारा यहाँ उन छात्र नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से शायद आगे जाना तो मेरे हिसाब से संभव नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बदबू है इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पढ़ने वाले बच्चे यहाँ किसी भी हालत में पढ़ नहीं सकते। ये छात्र वो यहाँ पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई उन आने वाले बच्चों के लिए और वर्तमान समय में पढ़े उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें तो शायद वो व्यवस्था 3-4 सालों में नहीं मिली, लेकिन हमारे आने वाली उन जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए वो यहाँ सुविधाएं मिले जो मुरारका परिवार चाहता था। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, वो स्थान है जिससे शायद आगे हम नहीं जा सकते यार। मुरारका कॉलेज भी शायद पास में ही है, बिल्डिंग बनके तैयार थी, लेकिन सही उपयोग शायद नहीं हो पा रहा है इसका। सही उपयोग तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी इसमें इतनी स्मेल है कि आगे एक कदम भी नहीं जा सकते आप। तो सोचो जब हवाएं चलती है, इन खिड़कियों से हवाएं पास होती है तो कैसा माहौल होगा। 2 से 2,500 कितने बच्चे हैं? 2,500 के लगभग एडमिशन है। सोचो कल परसों नए एडमिशन, अभी नया सत्र स्टार्ट होगा, नए बच्चे आएंगे, वो क्या देखेंगे। यहाँ पे टीचर्स भी इतने अच्छे हैं, कॉलेज इतनी शानदार बनी है, लेकिन ये गंदगी। अंदर कोई 10 मिनट भी अगर हवा चलती है, 10 मिनट भी बैठ नहीं सकता क्लास में सही से। अनिल, बच्चे जो एडमिशन लेने के लिए आप तो उनसे मिले होंगे, क्या कहते हैं बच्चे कि हमने यहाँ एडमिशन लिया है? इस चीज के बारे में बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एडमिशन क्यों लिया है। वो परेशान हो रहे हैं। कॉलेज में तो गरीब किसान के बच्चे आते हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दूसरी कॉलेज में जाने के लिए। क्या तो उनकी मजबूरी हो गई है आने के लिए, नहीं कौन आएगा। और मैं तो नवलगढ़ वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप मनाली, शिमला, माउंट आबू वहां जाना एक बार छोड़ो, कृपया आप 10 मिनट आप आके यहाँ पर दर्शन करो। जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे जो भी है ना नवलगढ़, उनसे आग्रह करता हूँ आके आप यहाँ पर देखो कितनी समस्या। आपको पर्वत पहाड़ यही मिल जाएंगे नवलगढ़ में। हमारी नगर पालिका ने ऐसी व्यवस्था करा। आपका क्या नाम है? मंजीत राड। मंजीत, क्या लगता है ऐसी परिस्थितियां पढ़ पाएंगे क्या बच्चे आपके साथ? इस स्थिति में सर पढ़ नहीं पाएंगे। प्रशासन है तो प्रशासन को कहो ना, आओ आप यहाँ पे एक बार। प्रशासन नहीं आएगा इसमें, नहीं तो समाधान करो ना इस चीज का। इस चीज समाधान होना चाहिए। नहीं आएंगे तो
देखो एक बार आके इधर एक बार मैं कहूंगा कि एक बार दिखाइए किस प्रकार इन्होंने स्थितियां बना रखी है। आगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थितियां नहीं है। लेकिन एक बार आप इस साइड आ जाइए, एक बार इस साइड आ जाइए आप। एक बार दिखाइए किस प्रकार कचरे का पहाड़ यहाँ नगर पालिका निकलने वाले नगर पालिका के क्षेत्र से ये। लेकिन अभी इसके अंदर मैं बात करूं तो फिल्टर मशीन लगी हुई थी कचरे को साफ करने के लिए, लेकिन वो काफी कुछ ही दिनों में कार्य कर पाई, उसके बाद वो बंद हुई। ये कचरा धीरे धीरे जो पहाड़ है वो शायद कॉलेज की तरफ और ज्यादा बढ़ रहा है। सालों दर ये कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। देख लो कितना भयंकर यहाँ पे ढेर लगा हुआ है कचरे का। मैं बताना चाहता हूँ यदि वे जो एडमिशन ले चुके हैं बच्चे, उनके यदि गार्जियंस यहाँ आके देख के लेना तो उनके बच्चों को आप कभी नहीं भेजेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे डेली बीमारी होती है। डेंगू जैसी तो बीमारी तो रोज होती है यहाँ पे, और स्टाफ भी खुद बीमार होता है। बच्चे तो होते हो तो स्टाफ भी होता है। तो अगर छात्रों का भविष्य, अगर आप प्रशासन इस मामले में थोड़ा सा भी संज्ञान लेता है तो वो जल्दी इस मामले का संज्ञान लेता है। लेकिन अभी तक जवाब आला अधिकारियों से हमने जानने की इस विषय में कोशिश की है, प्रशासन के कई अधिकारियों से इस विषय में जानने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि अगर इसका कोई अल्टीमेट है तो वो आप छात्र बताएं, क्योंकि नगर पालिका के बाद एक सूचना है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से ये कचरा यहाँ से हटाकर कहीं और डाला जाए, या ऐसी और व्यवस्थाएं हैं वो टेम्परेरी रूप में किया जाए। लेकिन विद्यार्थियों के जीवन पे ये खतरा धीरे धीरे मंडराता जा रहा है। आज कई बीमारियां इसके फैलने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि 2,500 विद्यार्थी जब नवलगढ़ की इस मोरारका कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें नहीं लगता कि हमें नहीं लगता कि इस चीज में वो पढ़ पाएंगे। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।